तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी मिस्ट्री स्टोरी में। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि कॉल सेंटर में काम किया करता था। रवि एक कॉल सेंटर में काम किया था। उसका काम था फ़ोन कर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताकर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचना। रवि रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचा और उसने अपना काम शुरू किया। और उसने जैसे ही 5-7 कॉल लगाई 11:30 बज चुके थे। तो रवि ने सोचा कि एक आखिरी कॉल और लगा ले, क्योंकि उसे काफ़ी देर से प्यास लग रही थी। जैसे ही उसने कॉल लगाया तो एक लड़की ने उधर से फ़ोन उठाया। तो रवि ने अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया। पहले तो लड़की मना कर रही थी खरीदने के लिए, फिर रवि ने जैसे तैसे उसे मना लिया और लड़की ने भी हाँ कर दी। फिर रवि ने उससे उसका नाम और पता पूछा ताकि वह उसके प्रोडक्ट्स को उसके घर तक पहुंचा सके। फिर लड़की ने अपना नाम पिंकी बताया। फिर जब उससे उसका पता पूछा गया, लड़की ने अपना पता रवि के घर के आसपास का ही बताया। तो रवि ने सोचा क्यों नहीं कि इससे दोस्ती ही की जाए। तो उसने उस लड़की को खुद कहा कि मैं उस एरिया में ही रहता हूँ, तो मुझे एड्रेस बता दो तो मैं तुम्हारे घर खुद ले आऊँगा अपने प्रोडक्ट्स को। तो लड़की ने भी हाँ कर दी। फिर रवि शाम को 5:30 बजे घर के लिए निकल गया और घर जाते जाते उसने उस लड़के के एड्रेस को ढूंढना शुरू किया। फिर जब वह उस एड्रेस पर पहुंचा तो मालूम चला कि ये हवेली तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। तो रवि ने सोचा कि उसने गलत एड्रेस लिख लिया है। फिर रवि वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया और फिर वहाँ अगले दिन अपने ऑफिस पहुँचा और उसने सबसे पहले उस लड़की को फ़ोन किया और उससे उसके एड्रेस के बारे में पूछा और उस लड़की ने अभी भी वही एड्रेस बताया। तो रवि ने उस लड़की से कहा कि मैं इस एड्रेस पे आया था, तो यह हवेली अभी बंद पड़ी है। तो लड़की ने कहा नहीं, मैं तो वहीं रहती हूँ, मैंने तुम्हें आते हुए देखा था, तुम नीली टी शर्ट और काली पैंट में आए थे। रवि ने जैसे ही यही सुना तो वह चौंक गया। तो रवि ने उस लड़की से पूछा जब तुमने मुझे देखा था तो तब तुम अपना सामान लेने क्यों नहीं आई? तो लड़की ने कहा मैं हवेली के बाहर आ नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ अंदर अंदर रह सकती हूँ। तो ये सुनकर रवि ने सोचा शायद उसकी तबीयत खराब होगी इसलिए वो बाहर नहीं आ सकती। तो रवि ने उसी वक्त उससे कहा ठीक है, मैं शाम को आ जाऊँगा, आज तुम बस लेने आ जाना और आने से पहले मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। रवि आज 5:30 बजे की जगह 6 बजे गया था। तो उसने जाते ही उसे फ़ोन किया तो उस लड़की ने फ़ोन उठाया नहीं। आज वह फिर से दोबारा हवेली के बाहर पहुंचा तो देखा कि हवेली फिर से बंद है। हवेली के बाहर पहुंचकर जब उसने फ़ोन लगाना शुरू किया तब भी उसका फ़ोन नहीं लगा। तो फिर उसने सोचा कि वह हवेली का गेट खटखटाए। तो फिर उसने गेट खटखटाना शुरू किया। जैसे ही गेट खुला तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। तो रवि ने उससे पिंकी के बारे में पूछा तो उस लड़की ने कहा हाँ, पिंकी अंदर ही है, और रवि को अंदर ही बुला लिया। रवि अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और वह दूसरी लड़की उसके लिए चाय लेकर आ गई। तो उसने उस लड़की से कहा कि आप पिंकी को बुला दीजिए, उसको ये सामान देना है और उसके ही सिग्नेचर चाहिए मेरे को। तो उस लड़की ने के पिंकी को बुलाया। पिंकी आई और उसने दूसरी लड़की को अंदर जाने को इशारा किया, और जब वह दूसरी लड़की अंदर जा ही रही थी तभी रवि ने ध्यान दिया कि उस दूसरी लड़की के पैर उल्टे थे। तब रवि ने कहा मैम आप ये सामान ले लीजिए और मुझे दस्तखत कर दीजिए, मैं यहाँ से चले जाऊँ। पिंकी ने कहा हाँ, मैं ले लेती हूँ, मैं आराम से कर देती हूँ।
और उसको दस्तखत करने के बाद उसको अपने साथ कमरे में ले गई और उसको चाबुक से पीटना शुरू कर दिया और वह भागता हुआ इधर उधर भागने लगा। और वह जैसे ही भाग रहा था तभी अचानक से उसने देखा जिस कमरे में वह लड़की गई थी वो उस कमरे में है नहीं और गायब हो चुकी है। और वह चीखता हुआ इधर उधर भाग रहा था और वह गेट की ओर पहुंचा और गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वह गेट खुल नहीं रहा था। फिर वह ऊपर की ओर गया। ऊपर दूसरे कमरे में उसने खिड़की और की छत से कूद गया और वह बाहर पहुंचा तो वह बाहर खड़े कुछ लोगों ने उसे देखा और वह उसकी तरफ आए। उन्होंने हॉस्पिटल में उसे पहुंचाया तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वालों को भी बुला रखा था। जब पुलिस वालों ने उससे छानबीन करी और उससे पूछताछ करी तो छानबीन के बाद पता चला कि उस हवेली में कोई नहीं रहता और वह काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। और जो उन्हें 2 लड़कियां दिखाई दी थी, एक का नाम पिंकी था और एक का नाम सुमन। पिंकी एक पागल लड़की थी जिसको दूसरों को मारने पर खुशी मिलती थी और वह दूसरों को मारकर अपने घर के पीछे दबा दिया करती थी। पिंकी का यह पागलपन इतना बढ़ गया था कि उसके लिए एक नर्स रखनी पड़ी जो कि हमेशा उसके साथ रहे थी। तो एक दिन पिंकी ने उसकी भी जान ले ली और उसी के अगले दिन कोई नहीं मिला तो अपने आप को भी मारना शुरू किया और खुश होते होते वह अपने आप को इतना मारा कि वह मर गई। और आज भी उन दोनों की आत्मा उस हवेली में भटकती रहती हैं और अगर गलती से भी कोई उस हवेली में चला जाता है तो पिंकी उसको इतना टॉर्चर करती है कि वह मरने पर मजबूर हो जाता है। जब तक वह मरता नहीं है तब तक उसे मारती ही रहती है और खुश होती रहती है।